नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रजनीश और निष्ठा की है। ये कहानी इन्हीं दोनों ने हमारे साथ शेयर की है और कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट होती है रजनीश और निष्ठा की शादी से। इन दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, लेकिन घर वालों ने तब भी इनका सपोर्ट दिया। इन लोगों ने बहुत मनाया था मम्मी पापा को, तो वो लोग भी राज़ी हो गए थे और इनकी अच्छे से शादी हुई। शादी होने के बाद ये लोग 1 महीने बाद शहर आ गए थे, क्योंकि दोनों जॉब करते थे एक ही कंपनी में। तो घर वालों ने भी रजामंदी दे दी और दोनों शहर आ गए। एक फ्लैट में रहते थे। उसके बाद वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, जिससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने सोचा ऐसे ही कोई सस्ता सा रेंट हाउस ले लेते हैं और हमें ठीक रहेगा। तो पता करते हैं तो इन्हें एक कॉलोनी में एक किराए का घर मिल जाता है अच्छे से। ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, उसे ले लेते हैं। ये गली का तीसरा घर था और कोने पर जो घर एक था वो बहुत सुंदर था। इनको वो पसंद आया था, लेकिन वो घर खाली नहीं था। ऑलरेडी वहाँ पर 2 किराएदार रहते थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और हमारा भी ठीक है, 2 कमरे हैं और किचन बाथरूम लैट्रिन है, नॉर्मल है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। जब पहले ही दिन ये लोग वहाँ गए थे तो बताती हैं निष्ठा कि हम अपना सामान रख रहे थे और तभी उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है। वो अधेड़ उम्र की थी और वो गेट के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़े हुए एकटक निष्ठा को देख रही थी। निष्ठा बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़े हुई थी और हाथ पकड़े पकड़े अंदर जा रही थी। पता नहीं क्यों वो इतना घूर घूर कर देख रही थी। ये दोनों अंदर जाते हैं और थोड़ी बहुत पूजा करके अपना सामान सेट करते हैं। अब रोज़ का पता नहीं क्यों वो औरत के अंदर क्या था। जैसे ही निष्ठा बालकनी में आती या बाहर आती तो देखती कि वो बूढ़ी औरत शाम के समय या दोपहर के समय वो कोने पर खड़े हुए वहीं से घूर घूर कर देखा करती थी। निष्ठा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जब भी अपने हस्बैंड के साथ होती थी तभी वो वहाँ खड़ी होती थी। जैसे कि कभी हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या ये ऑफिस जा रही है, तो वो घूर घूर कर देखा करती थी। और निष्ठा थोड़ी मॉडर्न थी, तो मॉडर्न कपड़े पहनना और ये सारी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी। उनके हस्बैंड को भी पसंद था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वैसे भी कोई ससुराल में नहीं रह रही थी, यहाँ पर तो थोड़ा छूट होती है, अकेले रह रहे हैं तो कुछ भी पहने। ससुराल जाती थी तो प्रॉपर वहाँ साड़ी पहनना या सूट पहनना ही होता था। एक दिन ये दोपहर में जल्दी आ गई थी ऑफिस से और अपना ऑफिस का काम कर रही थी। तभी घर की दरवाजे की घंटी बजती है और ये दरवाज़ा खोलती है जाकर। सामने वही औरत खड़ी हुई थी। वो निष्ठा की तरफ घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देख रही थी और बोलती है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो और इसका तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या बोल रही है। तो वो कहती है तुम जिस तरह की चाल चलन से रहती हो, यहाँ पर घरों की औरतें और बिगड़ जाएंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल कि ऐसे कपड़े पहनती हो और अपने पति से दांत निकाल निकाल कर हंसती रहती हो। तो वो कहती है इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पति है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, उससे कैसे भी बात करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरी सास हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बस इतना कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। इतना बोल करके वो चली जाती है। अब निष्ठा सोचती रहती है आखिर ये ऐसे क्यों बोल के गई, इनसे क्या मतलब। दूसरे दिन वही शाम के समय वो औरत फिर से आती है, दरवाज़ा नॉक करती है। निष्ठा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वही औरत खड़ी है। अब निष्ठा गुस्से में उससे बोलने वाली थी, तब तक वो अपने हाथ से कुछ निकालती है। कहती मैं तो इधर सबके घर प्रसाद दे रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे घर भी दे दूं। तो निष्ठा कहती चलो अच्छा है, वैसे भी ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, पड़ोसी हैं। तो ये प्रसाद ले लेती है। अब प्रसाद ले करके दरवाज़ा बंद कर देती है, वो चली जाती है। निष्ठा काम कर रही थी, काम करते करते ही प्रसाद मत्थे पर लगाती है और खा लेती है। उसके बाद वो अपना काम कर ही रही थी, तभी अचानक से उसके सर में दर्द होता है
और वो सोचती है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वो आराम करने के लिए अपने रूम में गई और अभी लेटी ही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कुछ अजीब सी हलचल सी हो रही है। वो उठकर बैठती है, देखती है, कहती है पता नहीं क्या कोई अंदर आ गया है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी नींद तो नहीं लग गई कि आंख लग गई हो और उस बीच में कोई आ गया हो। पूरे घर में ढूंढती है लेकिन कोई नहीं मिलता है। इसे बहुत उलझन सी हो रही थी और सर दर्द हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात का वही 8 बज गया था और आज रजनीश को आने में बहुत देर होने वाली थी। वो खाना वाना बनाती है, खाना बना करके इंतज़ार कर रही थी रजनीश का, टेबल पर बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे उसके कोई खड़ा है और उसे घूर घूर कर देख रहा है। ये एकदम से पलटती है, वहाँ कोई नहीं था। ये देख करके इतना डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे क्लियर लगा था यहाँ पर कोई खड़ा है और अब कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसे डर लग रहा था घर में। वो अब इंतज़ार कर रही थी रजनीश कितनी जल्दी घर आए। जैसे ही रजनीश आता है और डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। रजनीश काफ़ी देर तक बेल बजाता रहता है। पीछे मुड़कर रजनीश देखता है तो वो औरत वही दरवाजे के बाहर मेन गेट के वो खड़ी रहती है और इनको घूर घूर कर देख रही थी। निष्ठा ने रजनीश को बताया था ये बात कि वो औरत घूरती रहती है, तो रजनीश भी देखता है और अवॉइड करता है कि इसकी तो आदत ही है। ये दरवाज़ा बहुत देर तक नॉक करता है, जब नहीं खुलता है तो ये खिड़की खोलता है किचन वाली और वहाँ से कूदकर अंदर जाता है। जब देखता है तो निष्ठा अपने रूम में एक कोने पर बैठी है और अजीब तरह से आंखें करके वो चिल्ला रही है। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको उठाकर बेड के ऊपर बैठालता है, पूछता है क्या बात है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस एक शब्द बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ यहाँ से। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसको ऐसा लग रहा था कि किसी से बात कर रही है वो। रजनीश बहुत परेशान हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निष्ठा ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और निष्ठा की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो 25 साल की लड़की आज 35-50 की लग रही थी। रजनीश ये देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान था। उसी बीच रजनीश की माँ आ जाती हैं। वो जब आती हैं तो देखती हैं निष्ठा की हालत बहुत ख़राब है। तो पहले तो डॉक्टर को रजनीश दिखाता है, लेकिन डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो रजनीश की माँ कहती है मुझे लगता है कुछ ऊपरी चक्कर है। तो रजनीश की माँ अपने गांव लेकर जाती हैं निष्ठा को और वहाँ के एक पुजारी जी थे उनको दिखाती हैं। तो वो बताते हैं इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है जिस वजह से इसकी ये हालत है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसे बचाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक नहीं कई आत्माएं इसके अंदर हैं। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था और शरीर में मानो खून ही नहीं था। वो अपने नाखून से पूरा शरीर नोचती रहती थी जिस वजह से बहुत घाव हो गए थे। तो रजनीश ये देख करके बहुत रोने लगता है। पंडित जी से कहता है कि पुजारी जी प्लीज़ हमें मतलब मेरी वाइफ को बचा लो, कैसे भी करके आप बचा लो। तो वो बहुत कोशिश करते हैं और एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ये सोचिए कि काफ़ी देर तक पूजा हवन होता है और उसके बाद तब जा कर के कहीं निष्ठा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। निष्ठा को ठीक होने में 6 महीने लग गए थे क्योंकि एकदम से वो ठीक होने वाली नहीं थी। इतनी आत्माएं थी उसके शरीर में, तो शरीर उसका वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गया था। तो 6 महीने बाद निष्ठा ठीक हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि जो वो औरत थी उसने ही निष्ठा को कुछ खिला दिया था उस प्रसाद के माध्यम से। तभी से निष्ठा की ये हालत हो गई थी, पर आज तक नहीं पता चला उसने ऐसा किया क्यों। अगर कपड़े सही नहीं पहनते हैं और कुछ अपने पति से अच्छे से बात कर रहे थे तो इसमें जलन किस बात की। तो पंडित जी ने बताया कुछ लोग होते हैं जो जलन की वजह से या किसी बदले की वजह से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये शायद उसने इसी वजह से किया था। फ़िलहाल निष्ठा ठीक है और सब ठीक है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।